प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबको वो टिप्स देना चाहता हूँ जिनका उपयोग करके आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। आपने 12वीं तक किस प्रकार की पढ़ाई की या कितने प्रतिशत मार्क्स आपके पास आए, आपको मिले, अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अब ये वो अवसर हैं उन मार्क्स के आधार पर और परिवार की गाइडेंस के आधार पर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया है। आज की जो टिप्स हैं उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है या कॉलेज का अध्ययन कर रहे हैं। जो बालक 12वीं के बाद 4 वर्ष तक ईमानदारी से गुमनामी के अंधेरे में जाकर अपनी ईमानदारी से पढ़ाई को करता है, अपना 100% शिक्षा को देता है, उसे जीवन में आने वाले 40 साल तक कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके सामने किसी प्रकार की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इतना कामयाब हो जाता है कि ये 4 वर्ष ही उसके आने वाले 40 वर्षों को सुधार देते हैं, उसके निर्माण करते हैं। 40 वर्ष का आने वाला भविष्य उसका किस प्रकार से होगा। और जो बच्चे इन 40 वर्षों के अंदर ऐशो आराम करते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो आने वाले 40 वर्षों तक मजदूरी कर कर अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर रहते हैं। ये पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपने इन 4 वर्षों का उपयोग ईमानदारी से नहीं किया है पढ़ाई के लिए, तो आपको आने वाले 40 वर्षों तक मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो भी गधे बनकर। जिस प्रकार से गधे को मजबूर में मजदूरी करनी पड़ती है, उसी प्रकार आपका शोषण किया जाएगा हर विभाग में, हर जगह पर। इसलिए ऐसा समय ना आए। आप ईमानदारी से इस 4 वर्ष के अंदर इतनी मेहनत करें कि आपके आने वाले 40 वर्ष का भविष्य लिखा जा सके। बच्चे कई प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रवेश तो माता पिता अच्छे से अच्छे कॉलेज में करा देते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन वो मटर गश्ती में, ऐशो आराम में, फ्रेंड सर्किल में घूमकर 2 विषय में 3 विषय में बैक लाते हैं। और उनके जो 4 वर्ष की डिग्री हैं उसको पूरा करने में उन्हें 6-6 वर्ष लग जाते हैं। और ये निश्चित मान लीजिए कि आने वाला समय जो है सरकारी जॉब्स का नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में ही आपको जॉब करना है। और जिस बच्चे के यदि 75 से नीचे प्रतिशत अंक आते हैं और 1 वर्ष भी यदि किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है, तो ऐसे बच्चे को कोई भी अच्छी कंपनी अपने यहाँ एम्प्लॉय के रूप में नहीं रखती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई कंपनी नहीं ले जाना चाहती हैं, उनको अपने अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहती हैं जिन बच्चों के बैक आ जाती हैं या 4 वर्ष की डिग्री को वो 5 वर्ष में कंप्लीट करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। यदि आपको कामयाब होना है तो किसी भी कंडीशन में आपकी जो मार्क्स हैं 80% से 80 या 75 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं जाने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके बैक नहीं आने चाहिए। और यदि आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आज ही आप निर्णय कर लें और दूसरे लाइन को पकड़ लें, क्योंकि यदि आप बैक ला करके उस डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो ऐसी डिग्री का कोई महत्व आज के दौर में नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में राज्य की सेवाओं का आप स्वप्न भूल जाइए, इतने कंपटीशन हैं और सेवाएं, नौकरियां हैं जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। ये टिप्स कि इन 4 वर्षों का उपयोग एक गुमनामी के अंधेरे में जाकर करें। आपके मोबाइल में आपके पेरेंट्स के अलावा, आपके टीचर्स के अलावा किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से सबको डिलीट कर दीजिए, और पढ़ते समय आप अपने रूम के अंदर जब पढ़ने बैठें तो आपके मोबाइल को स्विच ऑफ रखें।
ये वो टिप्स हैं जिसे आप यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 4 वर्ष के बाद जब आप कामयाब होकर निकलेंगे तो आप हमारी इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। जिन सपनों के लिए आपके फादर्स ने, आपके परिवार ने आपको यहाँ भेजा है, जिस भी विश्वविद्यालय में भेजा है, जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है, तो जो सपने लेकर आप वहाँ गए हैं उन सपनों को पूरा करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ।